नमस्कार जी सभी को। आप सब कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते आप सभी सुरक्षित होंगे, आप सभी सेफ होंगे। एक बार फिर आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी टाइम्स पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी को विदित है कि अकॉर्डिंग ऑफ कंपटीशन सिलेबस हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के विभिन्न एस्पेक्ट्स पर, और जैसे ही हमारा राजनीतिक विज्ञान का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होगा उसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत के इतिहास के संदर्भ में। और भारत के इतिहास को जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आता है प्राचीन भारत यानी एंशिएंट हिस्ट्री, उसके बाद आता है मेडिवल हिस्ट्री यानी कि हमारा मध्यकालीन भारत, और आफ्टर दैट आधुनिक भारत आता है जिसको मॉडर्न हिस्ट्री भी कहा जाता है। तो जैसे ही हमारा पॉलिटिकल का जो सिलेबस है वो समाप्त होगा फिर हम चर्चा करेंगे इतिहास के बारे में। तो आइए पहले अपने पॉलिटिकल के सिलेबस को जो थोड़ा सा ही बचा हुआ है, ज़्यादा नहीं बचा हुआ, उसको जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं और फिर भारत के इतिहास को स्टोरियों के माध्यम से याद करेंगे। आपको वो इस तरह से याद हो जाएगा कि आप उसको कभी नहीं भुला पाओगे। तो आइए हम स्टार्ट कर लेते हैं आज हमारे अगले टॉपिक को, जो है राज्य की कार्यपालिका से संबंधित है। राज्य की कार्यपालिका, द स्टेट एग्जीक्यूटिव। देखिए, राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत आज हम बात करना चाहते हैं राज्यपाल के संदर्भ में। राज्यपाल, जिसको इंग्लिश में गवर्नर कहा जाता है। अगर हम भाग की बात करें तो राज्यपाल की जानकारी संविधान के किस भाग में दी गई है? तो भाग पार्ट 6 में, जिसको राज्य का संविधान भी कहा जाता है, उसी में राज्य की कार्यपालिका से संबंधित राज्यपाल की जानकारी मिलती है, यानी पार्ट 6 में। देखिए, अगर हम आर्टिकल की बात करें तो राज्यपाल का जो पद है वो किस अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो वो दिया हुआ है आर्टिकल 152 यानी 152 आर्टिकल में राज्यपाल का पद दिया हुआ है। देखिए, राज्यपाल कौन होता है? तो गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनली हेड ऑफ द स्टेट and is also head of the executive of state. It functions with the help of the council of ministers. देखिए, जो राज्यपाल होता है वो राज्य में संवैधानिक अधिकारी होता है। उसका जो पद होता है राज्य में वो संवैधानिक प्रमुख होता है, और यह राज्य की जो कार्यपालिका है उसका भी प्रमुख होता है, और ये मंत्री परिषद की सहायता से कार्य करता है। अगर हम बात करें 152 आर्टिकल में बात की हमने राज्यपाल का पद है। क्या है? राज्यपाल का पद किस आर्टिकल में है? 152 आर्टिकल में है। इसके बाद अगर हम देखें, हम अनुच्छेदों को भी साथ साथ याद करेंगे, किस क्रम अनुसार हम बात करेंगे कि किस आर्टिकल में क्या है, और उनको सीरीज से ही याद करते चलेंगे। अनुच्छेद 153 है, वो क्या कहता है? आर्टिकल 153, इसमें लिखा हुआ है राज्यों के राज्यपाल के बारे में। जैसे राज्यों के राज्यपाल से संबंधित जानकारी दी हुई। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है कि एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसमें क्या लिखा हुआ है?
कि एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसमें लिखा हुआ है कि एक राज्यपाल को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। और ये अवधारणा हमने कब ली थी? देखिए, हमारा जो मूल संविधान था उसमें ऐसा नहीं था, लेकिन हमने 7वां संविधान संशोधन करके 1956 में ऐसा लिख दिया कि एक राज्यपाल को एक से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो इसकी जानकारी कौन सा आर्टिकल देता है? इसका जानकारी देता है हमें आर्टिकल 153। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति, देखिए, जब हम राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में पढ़ेंगे तो आर्टिकल 155 यानी 155 आर्टिकल में राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में दिया हुआ है। आप देखेंगे कि आर्टिकल 152 आया, 153 आया और उसके बाद आया डायरेक्ट 155 यानी 155 आया। तो 154 आर्टिकल में क्या लिखा और कहाँ पे गया? हम 154 आर्टिकल के बारे में भी बात करेंगे। उसमें दिया हुआ है राज्यपाल की जो कार्यपालिका शक्ति हैं उनके बारे में उस आर्टिकल में दिया हुआ है। जब हम राज्यपाल की शक्तियों के बारे में बात करेंगे तो तब हम आर्टिकल 154 को भी पढ़ेंगे। तो राज्यपाल की नियुक्ति जब हम पढ़ रहे हैं तो अनुच्छेद 155 में इसके बारे में दिया हुआ है। तो देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति करता है हमारा प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी। ये इसकी नियुक्ति करते हैं। व्यवहार में प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद की सिफारिश से ही राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है। देखिए, किसी भी व्यक्ति को स्वयं के राज्य में नियुक्त नहीं किया जा सकता। यानी अगर कोई राज्यपाल है, मान लो कोई राज्यपाल उत्तर प्रदेश से है, उसका डोमिसाइल यानी उसका निवास स्थान उत्तर प्रदेश का है, तो उस व्यक्ति को उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता। ये एक परंपरा रही है, लेकिन इस परंपरा को हमने एक बार तोड़ दिया था। वो कब तोड़ दिया था? जब धर्मवीर पश्चिमी बंगाल के गवर्नर बनाए गए। जो धर्मवीर थे वो पश्चिमी बंगाल से ही संबंध रखते थे और उनको वहीं पर राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया था। तो ये परंपरा रही है कि उस व्यक्ति को उसी के घरेलू राज्य में राज्यपाल नहीं बनाया जाएगा, लेकिन हमने इसको एक बार तोड़ दिया था धर्मवीर वाले मामले में। देखिए, जब राज्यपाल को नियुक्त कर दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा तो वो उस राज्य में कार्यभार संभाल लेता है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में। और जब नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति जी राज्यपाल की तो एक वारंट यानी अधिपत्र भी जारी करते हैं। देखिए, जो वारंट होता है वो एक लीगल नोटिस होता है, तो वो अलग नोटिस होता है, लेकिन जो अधिपत्र होता है, जो वारंट होता है, वो अलग चीज होती है। तो और उसको पढ़कर कौन सुनाते हैं? उसको मुख्य सचिव पढ़कर सुनाते हैं। उसमें राज्यपाल से संबंधित ही जानकारियां दी हुई होती हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखना है, नियुक्ति के संदर्भ में ही वो जारी करेंगे वारंट।
अधिपत्र। और इसको पढ़कर कौन सुनाएगा? इसमें जो जानकारियां लिखी हुई हैं मुख्य सचिव। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा जो वारंट जारी किया जाता है उसको कौन पढ़कर सुनाता है? तो मुख्य सचिव पढ़कर सुनाता है। तो इसको आप ध्यान रखना। तो राज्यपाल के कार्यकाल की जब हम बात करेंगे, पहले इसके आर्टिकल के बारे में जान लाते हैं। तो अनुच्छेद 156 जो आर्टिकल 156 है उसमें इससे संबंधित जानकारी दी हुई है। आ रहा ना? ठीक है, उसमें इससे संबंधित जानकारी दी हुई है। देखिए, राज्यपाल का जो कार्यकाल है वो साधारणतः 5 वर्ष का होता है। कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। दूसरी बात, आर्टिकल 156 में क्या लिखी हुई है कि जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। क्या लिखा रखा है? प्रसाद पर्यंत, यानी मंत्रिपरिषद जब तक राजी है, प्रधानमंत्री जब तक राजी हैं, उस राज्यपाल को हटाया नहीं जाएगा। तो प्रसाद, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। राष्ट्रपति के प्रसाद। और तीसरी बात इस आर्टिकल में लिखी हुई है 156 आर्टिकल में कि जब भी राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देना है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। राष्ट्रपति को संबोधित करके। ये बात इसमें लिखी हुई है। देखिए, राष्ट्रपति जब इनको नियुक्त कर देता है तो ये उनके प्रसाद पर्यंत पर ही कार्य करते हैं। उसके बाद हमारे संविधान में ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है कि राज्यपाल को हटाया जाए। एक बार क्या हुआ था, एक चर्चा कर लेते हैं, याद आ गई एक बात। 1989 में जब राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी, राष्ट्रीय मोर्चा वीपी सिंह के नेतृत्व में ये गवर्नमेंट बनी थी, वो प्रधानमंत्री होते थे। तो उस समय उन्होंने क्या किया? उस समय उन्होंने किया कि जितने भी कांग्रेस की सरकार में राज्यपाल नियुक्त किए गए थे उन सभी के इस्तीफे मांग लिए। उन्होंने बहुत सारों के इस्तीफे मांग लिए और कई राज्यपालों के तबादले भी कर दिए गए, यानी उनको बदल दिया गया एक राज्य से दूसरे राज्य के अंदर। तो उस समय ऐसा हुआ था, राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी थी। एक बात और ध्यान रखना आप इसमें, राज्यपाल तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले, तो तब तक वो अपने पद पर कायम रहेगा। तो ये बात की हमने राज्यपाल के कार्यकाल के संदर्भ में। सामान्यतः 5 वर्ष का ही होता है, ठीक है। अब हम देखेंगे राज्यपाल की योग्यता के बारे में। क्वालिफिकेशन ऑफ गवर्नर। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 157 और 158 दोनों आर्टिकल्स में राज्यपाल की योग्यता के संबंध में जानकारी दी गई है। देखिए, इसमें सबसे पहली बात क्या लिखी हुई है? तो इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि वह भारत का नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया। इसमें दूसरी बात लिखी हुई है कि उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो,
यानी उसकी आयु कितनी हो, मिनिमम 35 ईयर हो। आपको पता होगा हमने जब राष्ट्रपति के बारे में बात की थी तो राष्ट्रपति की आयु भी मिनिमम कितनी थी, 35 वर्ष ही थी। तो राज्यपाल की आयु भी कितनी होनी चाहिए, कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी बात लिखी हुई है इसमें, वह किसी लाभ के पद पर न हो, लाभ के पद पर न हो, यानी वह किसी लाभ के पद पर न हो। और इसमें चौथी बात क्या लिखी हुई है, इसमें लिखी हुई है कि वह संसद सदस्य है, कि वह संसद सदस्य है और राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। राज्य विधान मंडल का सदस्य न हो। देखिए जो सांसद होते हैं, यानी ना तो वो सांसद हो, सांसद कौन होते हैं, सांसद होते हैं संसद के सदस्य। इनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है एमपी, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसके अलावा जो राज्य विधान मंडल में होती है विधानसभा, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं उनको कहते हैं एमएलए, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और इनको कहते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इसमें लिखा हुआ है कि वो ना तो संसद सदस्य हो और ना ही राज्य विधानमंडल का सदस्य हो, यानी ना तो विधानसभा का सदस्य हो और ना ही विधान परिषद का सदस्य हो। यानी मनाही है, सांसद भी नहीं होगा और विधायक भी नहीं होगा। आपको पता है हमारे सभी राज्यों में विधानसभाएं हैं, विधान सभाएं हैं, उनका सदस्य भी नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है, यानी वो या तो सांसद है या वो विधायक है, और उसको राज्यपाल नियुक्त कर दिया, तो जिस दिन से वो है राज्यपाल की शपथ ग्रहण करेगा, यानी जिस दिन से वो राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा, उसी तारीख से उसको सांसद और राज्य विधानमंडल के सदस्य से क्या देना पड़ेगा, त्याग पत्र देना पड़ेगा, तब उसको राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो ये इसमें लिखी हुई है जानकारी। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद देख लेते हैं हम उनके वेतन से संबंधित। जो राज्यपाल को जो वेतन है, पहली बात तो राज्यपाल के वेतन का निर्धारण करती है हमारी संसद। कौन करती है, संसद निर्धारण करती है। और इसकी जानकारी भी हमें मिलती है अनुच्छेद 158 से। ठीक है, देखिए 2018 में क्या हुआ, जब हमारा जो पे कमीशन आया था नेक्स्ट, तो पहले थे 1,10,000 रुपये राज्यपाल की सैलरी, तो इसको बढ़ाकर कर दिया 3,50,000 रुपये। ठीक है, तो इनके वेतन में क्या कर दिया, बढ़ा दिया इनके वेतन को। देखिए मान लो अगर कोई व्यक्ति, आपको पता है कि हमारे देश में प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा और एक राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता, जो हमें अभी ये पढ़ा था थोड़ी देर पहले। तो ऐसे ही मान लो अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, तो उसको दोनों राज्य के अनुसार अनुपात में सैलरी मिलेगी, और उसका निर्धारण कौन करेगा, उसका निर्धारण करेगा हमारा राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, तो उसको अनुपात में सैलरी मिलेगी अगर वो एक से अधिक राज्य या 2 राज्य का राज्यपाल है। ध्यान रखना, इनके वेतन में पद पर रहते हुए राज्यपाल के वेतन में कोई भी हानिकारक परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यानी आप पद पर रहते हुए इनके वेतन में कटौती नहीं कर सकते, हानिकारक परिवर्तन बैन है, हानिकारक परिवर्तन नहीं कर सकते। तो ये दे रखा है राज्यपाल के वेतन के संबंध में हमें जानकारी। इसके बाद हम बात करेंगे
इनकी शपथ के बारे में। जो राज्यपाल जी को जो शपथ है वो कौन दिलाता है, वो किस चीज़ की शपथ लेते हैं हमारे राज्यपाल जी। तो इनको शपथ, पहली बात तो अगर हम आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 159 में इनकी शपथ का प्रावधान है। दूसरी बात, इनको शपथ दिलाते हैं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, यानी जिस भी राज्य में ये राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मान लो उस समय उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश नहीं है हाई कोर्ट के, तो जो वरिष्ठतम जज हैं, वरिष्ठतम, वो इनको शपथ दिला देंगे। ठीक है, वरिष्ठतम जज इनको शपथ दिला देंगे। और आमतौर पर जो हमारे राज्यपाल हैं वो किस चीज़ की शपथ लेते हैं, तो वो लेते हैं संविधान की रक्षा की, संविधान की रक्षा तथा लोगों के कल्याण की, यानी लोक कल्याण की, लोक कल्याण की हमारे राज्यपाल महोदय जी शपथ लेते हैं। तो इस प्रकार आज हमने बात की राज्यपाल के बारे में, उनकी नियुक्तियों को जाना हमने, उनके उसके बाद उनके कार्यकाल, उनकी योग्यता, उनके वेतन और उनकी शपथ के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे राज्यपाल की शक्तियों के बारे में, यानी पावर्स ऑफ गवर्नर। हम इनकी शक्तियों को पढ़ेंगे इससे अगली क्लास में, क्योंकि अगर इसी में पढ़ेंगे तो ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। हम वैसे एक बार रिपीट कर लेते हैं कि जो राज्यपाल की जो शक्तियाँ होती हैं, कार्यपालिका शक्ति होती हैं, विधायी शक्ति होती हैं, या वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, या स्वविवेकीय शक्ति तथा विट्टू शक्ति भी जो राज्यपाल के पास हैं, उन सभी की चर्चा करेंगे हम इससे अगली क्लास में, काफ़ी अच्छे से उनको पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।